चेंजर। मुझे स्टूडेंट मिला, उसने बोला सर एक टीचर हमें बताया कि मैं जो क्वेश्चन कराता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 ईयर्स में वो क्वेश्चन कभी भी गेट में नहीं आया। आप सोचो, मेरे पास 1992 से 2023 तक 32 ईयर्स का गेट पेपर है एंड उसमें वो कॉन्सेप्ट कभी नहीं आया जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि गेट का इंपॉर्टेंस किसके हिसाब से देखना चाहिए ना। गेट का इंपॉर्टेंस जो लोग पेपर बना रहा है जैसे अभी IISc इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। अब IISc ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब नहीं कि IISc पेपर बनाएगा, पेपर तो गेट कमिटी बनाएगा। लेकिन ऑब्वियसली उस गेट कमिटी में कौन कौन है? यस शुभम, उस गेट कमिटी में कौन कौन है बताइए। जो आपका गेट कमिटी है उस गेट कमिटी में कौन कौन है? सर वो जो लोग पहले से IIT का प्रोफेसर है वही लोग है ना। गॉट इट और नॉट? गौरव, शशांक, लक्ष्मी, रोशन, मीनाज, रोशन कुमार, एवरीबॉडी। तो IIT वाले को अगर 32 साल से वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं हुआ, क्या अभी 32 ईयर्स बाद वो कॉन्सेप्ट उनको पसंद हो जाएगा? मतलब आपको अच्छा लगता है, आपको शुभम आपको अच्छा लगता है एंड आपको अगर लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज यू नॉट IIT। तो ये बात ध्यान रखे कि गेट का जो PYQ है उससे विशदीप हमें क्या पता चलता है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा वैरायटी का क्वेश्चन आने वाला है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि गेट का PYQ डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी होगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन कॉपी होता है। जैसे पूरा अगर सब्जेक्ट देखोगे उसमें 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग डेटा कॉपी होता है, 2-3 क्वेश्चन ही होता है। तो उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि 2-3 क्वेश्चन कॉपी हो रहा है तो ही आएगा, लेकिन ये तो हमें पता लग जाता है कौन सा वैरायटी का क्वेश्चन बनाता है, कौन सा फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाता है, कौन सा फॉर्मूला को किस तरह से यूज करने बोलता है। आप ये बात एकदम ध्यान से सोचो कि आप खुद से सोचो कि आपको बोला गया, मैंने बोला कि एक बुक का, जैसे मान लो मैंने बोला सेंजल का, आपने सारे जो अनसॉल्व है वो सॉल्व कर लो। अब एक तो ये दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। उसके बाद आपने कर भी लिया, गेट का जो एग्जामिनर है उसको कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है, वो कॉन्सेप्ट 32 ईयर से नहीं आया है। तो आपने गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो और 32 ईयर से वो कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो आप कैसे सोचोगे 32 ईयर्स बाद वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा? तो इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई भी एग्जाम का उसका PYQ। आपने क्लास 10 से सोचो, क्लास 10 में NCERT का अगर किताब ना पढ़ के आपने बोला नहीं मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जाऊंगा, NCERT वाले से मुझे कोई लेना देना नहीं है, फिर आपने क्या करेंगे, आपका CBSE वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो प्रिपरेशन कर रहा हूं और CBSE ICSE से छोड़ के मैं कुछ कुछ कोई और से कर रहा हूं। मतलब आप क्या कर रहे हो ना, आप पढ़ रहे हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन वो CBSE वाले को भी पसंद नहीं है, ICSE वाले को भी पसंद नहीं है, फिर आपका कहां से क्वेश्चन आएगा? तो क्या आपने भर भर के PYQ किए थे? क्या सिर्फ PYQ ही किए थे? क्या उसके साथ साथ आपने टेस्ट नहीं दिए थे? सवाल वो आता है, टेस्ट दिए थे नहीं दिए थे विश्वदीप? उसके साथ आपने टेस्ट दिए थे ना। तो मतलब आपने PYQ सॉल्व करोगे, आपने टेस्ट दोगे। आप PYQ के साथ साथ टेस्ट देने से क्या फायदा होता है ना, टेस्ट देने से आपको वो पता चल जाता है कि नया नया जब क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप का बनेगा।
तो आपने जैसे आईआईटी का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, जो भी बंदा जो एग्जाम दे रहे थे, क्या पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस आपको पता था, नहीं पता था? अब आज के जमाने में अगर कोई बोल रहा है आपको कि पीवाईक्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उसका मतलब होता है वो बेवड़ा है। उसका 20 साल से सेम मटेरियल चल रहा है। पहले तो लास्ट 20 ईयर से उसका जेरोक्स मार्केट में मिलता है। मतलब कहाँ पे मिलता है? टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल में हैंड रिटन नोट मिलता है, और वो 20 साल से चेंज नहीं हुआ। 10 साल से तो जो आया 10 साल से चेंज नहीं हुआ, जो 5 साल से आया 5 साल से चेंज नहीं हुआ। मतलब 15 साल पहले, वो 15 साल पहले से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताता जा रहा है और आता कभी नहीं हुआ। अब ऐसे टाइप का अगर लोगों से आप पढ़ोगे तो आपका डाउट, मतलब आपका तो आप डम बन जाओगे, क्योंकि बाद में आपको लगेगा कि मैंने पढ़ा तो था, नॉलेज तो मेरा बहुत है, मैं जब रास्ते में जाता था दोनों तरफ में मेरा नॉलेज बिखरता हुआ जाता था, लेकिन जब एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन आया कुछ नहीं उखड़ पाया। क्यों? क्योंकि आप पहले ही गलती किया है कि आईआईटी वाले का जो पसंद है, हमें वो पसंदीदा चीज पढ़ना है। ये नहीं कि आपको जो पसंद है, ये नहीं कि कोई टीचर को 20 साल से जो पसंद है, जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, उसका नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा नहीं मैं बहुत महान तोप कराता हूँ, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ, पता नहीं क्या क्या कर देता हूँ, बच्चे को मजा भी आ रहा है, बट एक्चुअल एग्जाम में जाके कुछ नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हमने आपको बोला कि देखो ये है टॉपिक लिस्ट, ठीक है, ये है टॉपिक लिस्ट। पहले ये टॉपिक लिस्ट ऐसा नहीं है कि हमारा इच्छा से बने। आईआईएससी में जो लास्ट प्रीवियस ईयर 2002 में, 2008 में, 2016 में ये लोगों ने जो पेपर बनाया, 3 सेट बनाया था, उसका सारे कैटेगरी वाइज एनालिसिस किया गया। उसके बाद उसके लिए टॉपिक लिस्ट बनेगा सब्जेक्ट वाइज। इस टॉपिक लिस्ट में सबसे पहले, इस टॉपिक लिस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या किया ना, सबसे पहले इसमें बैक टेस्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आप शेयर मार्केट में कुछ करोगे तो आपको पता चल जाएगा बैक टेस्टिंग हाउ मच इंपॉर्टेंट। कोई भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उसको बैक टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इसमें बैक टेस्टिंग किया गया। बैक टेस्टिंग किया गया कि भाई हमने जो टॉपिक लिस्ट दिया, क्या 2002 में जो एग्जामिनर थे, क्या उन लोगों को ये टॉपिक लिस्ट सारे पसंद था? क्या सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक लिस्ट से आया था? 100% क्वेश्चन इसी टॉपिक लिस्ट से आया था। 2002 में जो लोग पेपर सेट किए थे, फिर 2008 में जो लोग पेपर सेट किए थे, वो लोगों ने भी 100% इसी टॉपिक लिस्ट से पेपर सेट किए थे। 2016 में जो सेट 1 है, 2016 में जो सेट 2 है, 2016 में जो सेट 3 है, सारे इसी टॉपिक लिस्ट से क्वेश्चन सेट किए थे। तो 100% इसी टॉपिक लिस्ट से क्वेश्चन आता था। अब क्या है ना, आपको इसी टॉपिक लिस्ट में फोकस करना है। फोकस करने के बाद आपको पीवाईक्यू के साथ पढ़ना है और टेस्ट देना है। इसलिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला कि आप जो सीख सकते हो, लर्निंग, लर्निंग का मेरे पास बहुत खतरनाक एक यह है, मैं दिखाता हूं आपको, खतरनाक मेरे पास स्लाइड है कि आप जैसे लर्निंग, हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम थ्योरी, यू कैन लर्न दिस अमाउंट फ्रॉम थ्योरी एंड मंडल्स दिनीलय। मंडल्स दिनीलय में क्या है? 32 ईयर्स का गेट जो मैकेनिकल का है, 32 ईयर्स का जो पीआई प्रोडक्शन नेशनल उसका मैकेनिकल का है, 32 ईयर्स का आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, एंड 15 ईयर्स का आपका सिविल सर्विस का। मतलब क्या है कि ये जो दीनी इलाही है उसमें पूरा धरती, हाँ इसरो का है, डीआरडीओ का है, बीएचएल का है, एसएससी जेई का है। मतलब ये जो दीनी इलाही है, इसमें क्या हुआ कि इस देश में जितना भी एग्जामिनर होता है इस देश में जितना भी एग्जामिनर होता है, जितना भी वैरायटी का एग्जामिनर है, उन लोगों का क्या पसंद है वो हमने सारे 30 ईयर से जो जो एग्जामिनर का जो जो पसंदीदा चीज है, कि उनका हो सकता है कि उनका टीचर से वो पढ़े थे, अभी नया आया है, लेकिन उसके बाद भी ये 32 ईयर्स का सारे चीज अगर आप करोगे तो यू कैन फ्रॉम थ्योरी यू कैन लर्न दिस अमाउंट एंड यूजिंग दीनी इलाही। थ्योरी के साथ साथ अगर दीनी इलाही पढ़ोगे तो आपको इतना लर्निंग होगा। लेकिन दिस इज नॉट मैक्सिमम, दिस इज नॉट मैक्सिमम। इसके साथ साथ अगर आपने टेस्ट सीरीज दोगे तभी आपको क्या किया जा सकता है। अगर आपने टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, अगर आपने टेस्ट सीरीज देंगे, व्हेयर एंड व्हेन गेट दिस 15 के क्वेश्चन यू टॉक्ड अबाउट, हाँ दे रहा हूं। आप फ्रॉम मंडल्स दीनी इलाही, अगर मंडल का दीनी इलाही
आप पढ़ते हो उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज देते हो, यू कैन लर्न दिस अमाउंट। मतलब ऐसा होता है कि आपने पीवाईक्यू तो पढ़ा, उसको टेस्ट में उतारो। आप टेस्ट में अगर आप उतारोगे तो आपको फिर वो पता चल जाएगा। यस विनोद, जिसको भी ये दीन इलाही चाहिए दिस वन, तो दिस इज एक्चुअली द मटेरियल जो मैंने प्रोवाइड करता हूं एंड अप टू डेट मटेरियल मिलता है फ्रॉम मी। तो मेरा नंबर में आपको व्हाट्सएप करना होगा, ठीक है? आप मेरा नंबर में व्हाट्सएप करना होगा, जैसे ही वो व्हाट्सएप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा दिस दीनी इलाही, ठीक है? जैसे ही ये मटेरियल आपको मिलेगा तो उसके बाद आप इसमें पढ़ाई शुरू करें। एंड उसके बाद आपको बोलता है जैसे कैसे, अगर आप बोलोगे कैसे सर ये जो चीज है आपका दीनी इलाही किस टाइप का है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कोई भी एक सब्जेक्ट का। जैसे मान लो मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स दिखाता हूं, ठीक है? दिस इज फ्लूइड मैकेनिक्स। कोई एक चैप्टर उठाता है, जैसे मैंने उठाया दैट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो जैसे ही फ्लूइड काइनेमेटिक्स है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से सिस्टम को अरेंज किया गया। तो पहले हम ऐसे कॉन्सेप्ट का बात किया, पूरा कॉन्सेप्ट का बात किया। जैसे ही कॉन्सेप्ट का बात किया कि भाई ये सारे कॉन्सेप्ट है, तो फिर जाके हमारा पता चला कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हो, इस कॉन्सेप्ट से ये देखो एक क्वेश्चन आ चुका है। एक नहीं, ऐसे इसके बाद जो है ये जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट खत्म किया उसमें इतना सारे क्वेश्चन आ चुका है, चाहे आईएएस हो, चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन हो, चाहे आपका हो, तो 32 ईयर्स का है, 32 ईयर्स का इसमें। फिर जैसे लैमिनार फ्लो पढ़ा आपने, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा, कंप्रेसिबल फ्लो पढ़ा, उसमें आपका क्या मिला, रोटेशनल फ्लो पढ़ा, इरोटेशनल फ्लो पढ़ा, वॉर्टिसिटी आपने पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। उस कॉन्सेप्ट से आपको इतना सारे क्वेश्चन आए। अब जैसे ही जाओगे इसमें, जैसे टोटल डेरिवेटिव है, जो टोटल डेरिवेटिव आपने पढ़ा उस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आए। तो मतलब क्या होता है कि ऐसे क्या होगा कि आपने पहले यहां से प्रैक्टिस करे, कम से कम टाइम में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? इसरो एंड एचएल का मैंने जो कराया वो आएगा। अब मैंने गेट का बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे उठाए, तो क्या होगा कि ये जो आपने पढ़ा उसका अप्लाई किया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला आपको ना, आदर देन दिस आपको क्या करना है, आदर देन दिस आपको जैसे अन एकेडमी है उसका टेस्ट सीरीज होता है, गेट का टेस्ट सीरीज होता है, उसमें 60 के आसपास टेस्ट होगा, 60 टेस्ट है। आपको वो टेस्ट देते रहना है। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा खत्म किया, तो अन एकेडमी का एक टेस्ट होगा जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। ऐसे 2-3 टेस्ट होता है। तो आपने क्या किया, एक बार पढ़ा, फिर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट टेस्ट दिया, एक बार रिवीजन किया, फिर सब्जेक्ट टेस्ट दिया। जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन किया तब तक आपको मान लो और 3 सब्जेक्ट हो गया, तो 3 सब्जेक्ट का कंबाइन करके आपने एक बार टेस्ट दे दिया। तो आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देता रहना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। रिवीजन हमेशा दिन ही लेस होगा, रिवीजन हमेशा दिन ही लेस होगा, क्योंकि आप जो टेस्ट का भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि 5 साल तक हम पढ़ते जाए। आपके पास टाइम भी तो कम है ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि मैंने सारा दुनिया उखाड़ लूंगा, ठीक है? एक सब्जेक्ट में 5 किताब पढ़ लूंगा, पानी दे, एक सब्जेक्ट में 5 किताब पढ़ लूंगा, ऐसा टाइप का थोड़ी होता है भाई। उतना टाइम तुम्हारे पास कहां से है? आपके पास टाइम होगा तब करोगे ना सुधांशु। यस सुधांशु, आपने सही पकड़ा। सीए पहले प्रैक्टिस करो मंडल का दीनी इलाही, फिर आपने उसको अप्लाई करो मंडल का दीनी इलाही का क्वेश्चन में, फिर आपने टेस्ट दो अन एकेडमी का टेस्ट सीरीज में। बस शिखर, एक बार में 3 सब्जेक्ट लेके चले या 2, देखो शिखर 2 सब्जेक्ट सफिशियंट है और 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम है। जो बच्चा सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन करता है हम उसको बोलते हैं एक सब्जेक्ट। अगर आपने सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए एक सब्जेक्ट, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो तो आपके लिए 2 सब्जेक्ट, अगर आपने पास आउट तो आप 3 सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा होता है कि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना जल्दी। आप बोलते हैं सर गेट के प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं क्या? गेट के प्रिपरेशन हम नहीं बोलता है। अगर आपने सेकेंड ईयर से पढ़ोगे तो आपका गेट का प्रिपरेशन के साथ साथ आपका जो कॉलेज का एग्जाम है उसका भी प्रिपरेशन कंप्लीटली हो जाता है। आपको अलग से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ सेम चीज ऐसे हमने कर रहा है ऐसे पढ़े। आप जो टेस्ट सीरीज है उसको आपको कॉलेज का जो एग्जाम है उसमें जो पुराना क्वेश्चन आया था उस यूनिवर्सिटी का पुराना क्वेश्चन उसमें करना है। लॉजिक को समझो। आपने मंडल दीन इलाही पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, मंडल दीन इलाही हो गया, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है उसके जगह में हम क्या करेंगे कि
कि कॉलेज में जो एग्जाम हुआ था वो जिस यूनिवर्सिटी में हो उसका जो PYQ है उसको उठा के लाना है बस। PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा अभी कोई पूछा है कि सर इसरो का क्या करे, यस थैंक यू अनिकेत। इसरो का क्या करे ना, इसरो के लिए आपका ना मंडल का दिन ही लय पढ़ना है, फिर इसरो का PYQ उठाना है। अब बात समझ रहे हो? जैसे मान लो इसरो का PYQ मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे इसरो का PYQ मैं एक दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का खेल है। देखो ये इसरो का SSC का एग्जाम हुआ था 2023 में। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हमने उठा लिया आर्बिट्रेरी कि भाई द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू रेजिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज। जो हाई टेम्परेचर होता है उसका नाम होता है हॉट हार्डनेस। अब हम क्या करेंगे कि मंडल का दिन इलाई, जैसे मेरा दिन इलाई है उसमें सर्च करके आपको दिखा देंगे कि जैसे हॉट हार्डनेस को लेके मेरा मेटेरियल में कितना बार इसका जिक्र किया गया, कितना बार इसका फिक्र किया गया, यू कैन सी। जैसे दिस इज मंडल दिन इलाई 3280 पेज का है, सारे सब्जेक्ट मिला के पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है करके ये मिला है। आप इसमें कितना है 12,000 क्वेश्चन है, 12,000 क्वेश्चन है। आप उसमें हमने सर्च देंगे हॉट हार्डनेस। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको जैसे ही हॉट हार्डनेस बोला फिर सर्च करने दे दिया मैंने, तो आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन अभी आया है उसका आंसर है हॉट हार्डनेस। तो आपको क्या पता चलेगा कि हॉट हार्डनेस के बारे में आप अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आपको कितना सारे मिलेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तभी मिलेगा। ठीक है, इसमें अच्छा ब्रैकेट आ गया, ये आपका टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 3,000 पेज में सर्च करेगा उसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 3,200 पेज में सर्च करेगा, टाइम देना पड़ेगा। देखो अभी आपको क्या हुआ कि मैंने अगर इसमें क्लिक किया तो आपको हॉट हार्डनेस के बारे में कुछ बता रहा है। आप अगर मैंने इसको सर्च किया तो और नेक्स्ट में तो आंसर है उसका। इसके बाद आप देखो यहाँ पे हॉट हार्डनेस के बारे में कुछ बात किया। इसके बाद देखो आपको कहाँ पे, यहाँ पे जो हॉट हार्डनेस है उसके बारे में कुछ बात किया। टंगस्टन मोल्डन बनाने में सब मिलाने से आपका हॉट हार्डनेस बढ़ता है। मतलब क्या होगा कि आप अब आ रहा है और आ रहा है, आप ऐसे करके जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा मेटल यहाँ पे कहीं पे होगा। हाँ दिस इज हॉट हार्डनेस। अब आप जाओगे तो आपका और हॉट, मतलब ऐसे करते करते आप जाओगे हम हॉट हार्डनेस इज वेरी लो एंड मेजर फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, आप जितना आगे बढ़ोगे आपको और दिखता रहेगा और दिखता रहेगा कि जितना हॉट हार्डनेस है उसके लिए हमने कितना कितना डिस्कस किया है, कहाँ कहाँ हमने पढ़े हैं, हॉट हार्डनेस के बारे में क्या क्या बोला है, इसी सारे मिल जाएगा। और सारे मतलब हर वो 2023 का क्वेश्चन है और ये आपका 2018 में बना था। तो इसलिए कोई पूछ रहा था कि सर वो मटेरियल हमें दे दीजिए, तो आपको क्या होगा कि आपको दिख जाएगा कि हर क्वेश्चन मंडल का नोट का ही आता है। इसलिए आज भी जब भी कोई एग्जाम होता है सिलेक्शन किसका हो ना, सिलेक्शन मंडल का स्टूडेंट का। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कम से कम टाइम में पढ़ा देते हैं आपको। दीनी इलाही के माध्यम से आपको सारे PYQ दुनिया भर का, सारे सब्जेक्ट का, दुनिया भर का सारे एग्जाम का, 32 ईयर्स का मैकेनिकल का गेट, 32 ईयर्स का PI का गेट, PM प्रोडक्शन इंडस्ट्री ब्रांच का गेट, आपका 32 ईयर्स का मैकेनिक IES का क्वेश्चन, 32 ईयर्स का उसमें आपका आ जाएगा, नहीं 32 नहीं आएगा, कम आएगा, इसरो का आएगा 2000 उसमें 6 है, 2006 है इसरो का। इसका IAS जो सिविल सर्विस उसका पहले होता था एग्जाम, 2011 से आके बंद हो गया। उससे पहले वाला 94 से 2010 तक जितना भी एग्जाम हुआ था सारे का PYQ। अब ये सारे मिला के क्या हुआ कि एग्जामिनर का कौन सा चीज पसंद है। ठीक है, अनिकेत बोल रहा सर दीनी इलाज द बेस्ट रिसोर्स ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, थैंक यू सो मच अनिकेत। आपको पता है जो बंदा पढ़ा, जैसा अभी मैं बता रहा हूं कि अभी इसरो का एग्जाम होने जा रहा है, BHL का एग्जाम होने जा रहा है, AHL का एग्जाम होने जा रहा है, ये जो दीनी इलाही मैं दिखा रहा हूं उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता है। तो आपका दिस इज कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द क्वेश्चन। हर टर्म आप सर्च करके देख लेना, आपको सारा टर्म आपको मिल जाएगा। इसलिए क्या होता है कि आपको पढ़ना एंड PYQ में बहुत फोकस करना, लेकिन एक बात ध्यान रखे उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज इज मस्ट एंड मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ आपको मोस्ट PY जो मेरा डीनी इलाई है वो मिलता है
सब्जेक्ट का है, हाँ हर सब्जेक्ट का है ऋतिक, हर सब्जेक्ट का है, हर सब्जेक्ट मतलब जितना भी मैकेनिकल में सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, सारे मिल जाएगा। आपको मेरा नंबर में व्हाट्सएप करना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपने क्वेश्चन रखे, नहीं टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए मैंने क्या किया, आपने थ्योरी ओनली पढ़ा तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट, आप थ्योरी के साथ साथ मंडल दिन लगाता रहा तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज देना है तो यू कैन लर्न दिस अमाउंट। अब इसके बाद आपको वही, हाँ अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज, जैसे अनअकैडमी में 60 के आसपास टेस्ट है, वो खत्म होगा उसके बाद कुछ हम बताएंगे, बट पहले वो खत्म करना है। तो 60 अनअकैडमी का टेस्ट है, वो वाला टेस्ट जैसे दे दोगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, हम बताएंगे और कुछ करना है तो, बट वो पहले 60 टेस्ट देना है। कैसे बोला, सब्जेक्ट वाइज होता है, एक 2-3 सब्जेक्ट को ग्रुपिंग करके होता है, एक होता है आपका फुल सिलेबस टेस्ट। तो फुल सिलेबस टेस्ट अभी नहीं देना है, फुल सिलेबस टेस्ट एकदम दिसंबर में जाके, नवंबर में जाके उसके बाद देना है, दिसंबर में जाके देना है, दिसंबर जनवरी 2 मंथ लगेगा फुल सिलेबस टेस्ट। तो आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, फिर टेस्ट देते रहना है, पहले सब्जेक्ट वाइज दो, फिर कॉम्बाइंड सब्जेक्ट का दो, एंड लास्ट में जाके फुल सिलेबस का दो। इससे क्या होगा कि आपका जो लर्निंग है वो इतना बढ़ सकता है जो आप कभी सोचा भी नहीं, हर क्वेश्चन आप सॉल्व करने का ताकत लेकर जाओगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन। फिर नहीं तो क्या होगा, अभी इसरो आया, कुछ बंदा आया कि इसरो का करा दो, मैं करने लगा, फिर आया बीएचएल, बोला बीएचएल का करा दो, फिर अभी आ गया एएचएल। तो हम ऐसे जो काम कराते हैं उसके कारण ये है कि भाई तुमने अगर मंडल का दीनी लाइफ पढ़ लिया तो आपको तो सब कुछ उसी से मिलता है। जैसे सबसे पहले क्या हुआ आपका, सबसे पहले हुआ इसरो, जैसे ही इसरो का एग्जाम आ गया तो बच्चे फिर बोला सर इसरो का करा दो, आपने देखा इसरो का सारे क्वेश्चन मंडल का दीनी इलाही से आया। उसके बाद बीएचएल का करा दो, बीएचएल का सारे क्वेश्चन मंडल का दीनी इलाही से आया। आप बोला सर एचएल का करा दो, एचएल का पीवाई को मिलता नहीं है, इसलिए एचएल का भी हम दिखा नहीं पाएंगे पीवाई के क्वेश्चन से, लेकिन जो एग्जाम देने जाएंगे वो देंगे सारे वहीं से आ रहा है। इसका मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस करा देगा। उसके बाद बचता क्या आपके लिए, फॉर यू ओनली एंड ओनली वन थिंग, क्या आप उसका टेस्ट दे रहे हो। जैसे मान लो आपने इसरो का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मंडल्स दिन इलाही प्लस आपका इसरो का टेस्ट लगेगा। आपने आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मंडल्स दिन इलाही प्लस आईएएस का क्वेश्चन लगेगा। आपने बीएचएल एग्जाम देना हो, मंडल्स दिन प्लस बीएचएल का जो पीआईक्यू है वो लगाना है। आपने एचएल का दोगे उसमें पीआईक्यू नहीं है तो उसका सीधा मंडल्स दिन लगाना है, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे करके सर आपके एक हेल्प चाहिए प्लीज ऋतिक, पास कन्वर्सन क्वेश्चन है क्या हीट ट्रांसफर का। देखो हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मेरे पास है, लेकिन बात यह है कि आपको सब्जेक्ट वाइज बनना का क्या चाहिए, कन्वर्सन क्वेश्चन चाहिए। क्यों चाहिए, तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो। तो इसके लिए जैसे आपको जो अभी दिल्ली ने दिखा रहा था, मतलब मेरा स्प्रेडशीट दिखा रहा था, जैसे स्प्रेडशीट में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मेंस का क्लास का ये सारे विथ वीडियो लेक्चर ये अवेलेबल है। तो मेंस एग्जाम देना है तो आपको यहां से करना है, मेंस एग्जाम देना है तो आपको यहां से करना है फ्रॉम हियर। ठीक है, और इसमें जो है आपको जो जो सब्जेक्ट मैंने कवर किया हूं वो सब्जेक्ट आपके सामने है। ठीक है, आपको प्रोडक्शन का 2 पार्ट में मिल जाएगा, रोबोटिक्स मिल जाएगा, सोम स्टडी मेटल मिल जाएगा, मेटल साइंस मिलेगा, एनसीसी मिलेगा, वेल्डिंग मिलेगा, मतलब इतना सारे सब्जेक्ट का विथ वीडियो लेक्चर ये अवेलेबल है। दिस इज फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता इसके लिए प्रद्युमन, कोई पैसा इसके लिए नहीं लगता है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपको अगर चाहिए तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर डायरेक्टली, ये आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसलिए आपको कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो जैसे हम पढ़ाते हैं उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन लगता है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन, वीडियो कहाँ से देखे, ये वीडियो इसके साथ ही है, ये लिखा है ना विथ वीडियो लेक्चर, इसका डाउनलोड करो, उसमें सारे उसका वीडियो का लिंक है, वहां से क्लिक करोगे दिख जाएगा। तो मतलब ये जो चीज है, और दूसरा होता है कि अगर आपने फ्री का सब्सक्रिप्शन हो तो फ्री वाले स्टूडेंट को यहाँ से मिलता है, एफए सीरीज यहाँ से मिलता है, यहाँ पे सर्च करो मिल जाएगा सारे, एवरीथिंग यहाँ पे लिखा रहता है, कोई भी सब्जेक्ट सर्च करो आपको मिलेगा। क्लियर हुआ विषय।
तो इसके कारण आपको कोई भी यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे सारी चीज मिलेगा। तो मतलब देख रहा है कि जो चीज आपको चाहिए, जो चीज चाहिए वो मैंने पहले से बना के रखा हूं। जो चीज चाहिए, जो चीज चाहिए हम पहले से वहां पे बना के रखा है। ठीक है, पहले से हमने बना के रखा है, तो उसके चक्कर में बात ध्यान रखिए कि जो चीज है वो हम बना के रखे हैं, आपको सिर्फ प्रॉपर यूज करना है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बोला नहीं सर मुझे ना आपसे सब कुछ पढ़ना है। हाँ, अगर सब कुछ पढ़ना है तो दिस इज द स्प्रेडशीट फॉर क्लास एंड आइकॉनिक स्टूडेंट। उसके लिए उसके लिए हमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, क्योंकि दिस इज कैपिटलिज्म वर्ल्ड। अगर अमिताभ बच्चन जी भी वो नवरत्न तेल ना बेचे तो उनको जिंदगी चलेगा नहीं। तो हम भी अगर सब्सक्रिप्शन ना कराए तो हमारा भी जिंदगी नहीं चलेगा। सीधा सीधा बात है भाई, कैपिटलिज्म वर्ल्ड है और इस कैपिटलिज्म वर्ल्ड में सबको, जैसे अमिताभ बच्चन जी अभी कुछ मंथ पहले वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, उस टाइम में कोई थोड़ी पैसा देने जा रहे थे उसको। तो कैसे जिंदगी चलाएंगे, हॉस्पिटल का बिल कहाँ से भरेंगे? तो उसके लिए उनको नवरत्न तेल बेचना पड़ेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल, और उसको जो है खुद का बाल में भी नहीं, दूसरा किसी का बाल में लगा के दिखाना है। ठीक है कि भाई तुम लोग खरीदो। तो ये जो चीज है, ये कैपिटलिज्म वर्ल्ड है। इसके चक्कर में हमें सीधा सीधा बात है कि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो, अगर मेरा गाइडेंस पाना चाहते हो, तो आपको पूरा के पूरा इस सब्सक्रिप्शन लेना है, तो कंप्लीट थिंग मिलेगा, एवरीथिंग। अगर आप नहीं हो तो आपके लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्पेशल क्लास कराता हूँ, मैंने ऐसे सारे मटेरियल बना के रखा हूँ। तो आपका मेंस का एग्जाम देना चाहते हो तो इसके लिए जो चीजें फ्री है वो आप फ्री एक्सेस कर सकते हो। दैट इज फ्री फॉर सम पार्ट, कंप्लीट पार्ट जो है फ्री नहीं है। स्टडी मटेरियल वो मैंने सारा जिंदगी भर, जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ तब से मैं स्टडी मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है। तो इसलिए जब स्टडी मटेरियल का बात होगा उसमें कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको बाकी जो है उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखें कि आपका जो कंप्लीट चीज है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब बात हो रहा है कि सर पीवाईक्यू कहां से मिलेगा? मिलेगा, जैसे आपने पीवाईक्यू, अब बताओ कि आपको मैं बताता हूँ ऋतिक कैसे चीज है। इस देश में पीवाईक्यू का कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसमें करेक्ट आंसर हो। अब सोचो 15-15, 20-20, 25-25 साल से कोचिंग चल रहा है, उसका पीवाईक्यू का बुक आप खरीदते हो, और उसके बाद उसमें जब भर भर के मिस्टेक मिलता है, उस सबको पता चल जाना चाहिए कि जो टीचर वहां पे है दे आर नॉट कैपेबल कि उसका करेक्शन कर दे। अब सोचो टीचर लोगों से हो नहीं पा रहा है करेक्शन, अब तुम लागे हो कि उसको मैं समझ जाऊंगा। इसलिए मैंने क्या किया, वो सब पीवाईक्यू से मुझे मतलब नहीं है, पीवाईक्यू का बुक में किस तरह से क्या किया है, और वो हैपाजार्ड है। ठीक, जैसे सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, जैसे कोई बोला था एचएमटी, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा। एचएमटी का फर्स्ट चैप्टर का पहले, दूसरा हो गया लास्ट चैप्टर का, तीसरा हो गया मिडिल का चैप्टर का, चौथा हो गया थर्ड फोर्थ नंबर चैप्टर का। मतलब ऐसा हैपाजार्ड मिलेगा कि आपको क्वेश्चन देख देख के पगला जाओगे, पूरा सब्जेक्ट करने के बाद भी आप वैसिलेट करते जाओगे कहाँ का क्वेश्चन कहाँ घुसा रखा है। तो इसलिए चाहिए हमें सीक्वेंस, और अगर सीक्वेंस चाहिए तो दैट इज मंडल दीन इलाही इज द सीक्वेंशियल चीज। इसमें कुछ लोगों का मतलब दिक्कत होता है, दिक्कत इसलिए होता है कि दे कैन नॉट प्रोड्यूस द रैंक एंड दे कैन नॉट मेक दिस, क्योंकि ये मैंने पुराना मतलब 2007 से मैंने शुरू किया। 2007 में मेरा पेपर फर्स्ट बुक आया था, दैट इज पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू नहीं, वो सबसे पहला था पीके नग का सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स का पीके नग का अनसॉल्व का सारे सॉल्यूशन मैंने करके दुनिया में पब्लिश किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारा फाइल है। तो वहां से आज तक इतना सालों से जो मैं काम करके रखा हूं, एक साल में कोई थोड़ी कर पाएगा। उसके लिए क्या हुआ कि जैसे आज टुडे मंडल स्टूडेंट टुमारो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, टुडे मंडल स्टूडेंट टुमारो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, इसके चक्कर में टुडे मंडल स्टूडेंट टुमारो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, क्या आपको दिखाई दिया? क्या आपको दिखाई दिया नहीं दिया? तो इसके चक्कर में ये बात ध्यान रखिए कि आपका जो आया नहीं, मेल में नहीं है, तो टुडे मंडल स्टूडेंट टुमारो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ये आता है सबसे पहली बात जो हमें सोच करना है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आप अगर मंडल से पढ़ते हो तो आपको सिलेक्शन होगा, अगर आप इधर उधर भटकते रहते हो तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और सबसे बड़ी बात ऋतिक, सबसे बड़ी बात कौन क्या बोल रहे हैं, बोले देखो
लास्ट 30 ईयर से मेरा नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 32 ईयर से मेरा नोट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कराता हूँ। ठीक है, जैसे अभी कोई बोल रहे थे कन्वेंशनल, अगर आप आईएएस देना चाहते हो पहले प्रीलिम नहीं करना पड़ेगा, फिर मेंस का बात करोगे ना। जिसका प्रीलिम ही नहीं निकला वो मेंस का लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि मुझे मतलब करना कुछ और है, कर कुछ और रहा हूँ, और उसमें बच्चे को मजा आता है। वो फेल होने का जो बच्चे होता है उन लोगों को मजा आता है कि मुझे स्टडी मटेरियल, गणेश आपको जो मटेरियल मिलेगा सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है कि मुझे स्टडी मटेरियल भेजिए, तो आपको ऑल स्टडी मटेरियल जो अपडेटेड है मिल जाएगा। अगर आपने बोला नहीं मुझे आपको मैसेज नहीं करना है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, आपके पास गूगल है, आपने जाके ऐसे जाइए, जाके इसमें गूगल में सर्च करिए, किसमें सर्च करिए, गूगल में क्या सर्च करिए, एसके मंडल नोट्स। आपको क्या करना है, एस के मंडल नोट्स ये सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे इसमें आपको एटलीस्ट 230 से 300 के आसपास वेबसाइट है जहां पे मेरा मटेरियल मिलता है। अब ये मटेरियल कौन सा है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो लोगों ने कब मेरे से तो नहीं लिया है, ऑनलाइन में जो मेरा पब ये रहता है कहीं से लिया है। अब वो लोगों ने अपडेट किया नहीं किया, मतलब वो हो सकता है कि आपको अभी का चाहिए वो 2018 का दे देगा। ठीक है, ऐसा भी है कि वो वेबसाइट में 2018 में वो अपडेट किए थे, उसके बाद हमारा जो है 5 साल हो गया। तो इसलिए अगर आपको लेटेस्ट वाला चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, लेटेस्ट मिलेगा। अगर आप पुराना से भी खुश हो तो आप इसका 200-300 वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे नेक्स्ट पेज में जाओ और भी दिखेगा, ऐसे और नेक्स्ट पेज में जाओ और भी दिखेगा, जहां भी जाओगे आपको मटेरियल पक्का मिलेगा। आप जो है सारे मटेरियल आप देख सकते हैं कि जो जितना भी है, हर सब्जेक्ट का भी है, मैथमेटिक्स का भी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का भी है, मैथमेटिक्स का भी है। अब क्लियर हुआ विषय, इसमें हर सब्जेक्ट का भी है, मैथमेटिक्स का भी है। इसके चक्कर में हर सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा और मैथमेटिक्स का भी मिलेगा। तो ये बात है कि आप अगर आप देखना चाहते हो तो आपके लिए तो मैंने बोला हूं कि मटेरियल आपको करेक्ट चाहिए। ठीक है ऋतिक, अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो। ठीक है, उसके लिए भी गूगल अवेलेबल है, उससे भी सर्च कर सकता है। मतलब सारे मतलब ऐसा ऐसा बनना है, मेरा नंबर भी नहीं है। ठीक है, तो आप गूगल है उसके सामने, मतलब कुछ भी नहीं करूंगा, हम सारे कुछ कर दो, नंबर भी दो। तो आपके सामने गूगल में मैं दिख रहा था ना 300 वेबसाइट है जहां पे मेरा मटेरियल है, कि अगर आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो यू कैन लर्न दिस अमाउंट, उसके साथ साथ अगर मंडस दीनी लाइफ पढ़ते हो यू कैन लर्न दिस अमाउंट, और अगर आप बोम्बास्टिक क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको 20% सब्जेक्ट कवर होता है। कुछ बच्चे का ना खूब बोम्बास्टिक मोस्टिक कुछ क्वेश्चन है, ऐसे बड़े बड़े ऑथर होता है उनका बुक में बहुत बोम्बास्टिक मोस्टिक क्वेश्चन होता है, और वो कभी नहीं आता है, वो किसी एग्जाम में नहीं आता है, वो कभी नहीं आता है। जैसे मेरा जो एग्जाम है देखोगे कभी नहीं आता है, बट उसके बाद भी बंदा क्या करेगा, वही फॉलो करेगा, क्यों ना मजा आता है उसमें, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मजा आ गया एकदम तोप है, और वो जिंदगी में आता नहीं है। लास्ट 32 ईयर्स में नहीं है, तेरा कब आएगा भाई? लास्ट 32 ईयर्स में तेरा इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट ना रहा तो कहां से आएगा? इसलिए पीवाईक्यू में ज्यादा फोकस करें, एंड उसके साथ टेस्ट दे। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ा, टेस्ट नहीं दिया तो होगा नहीं, पहले ध्यान रखें। आपका दोनों चीज समझना है, पहले थ्योरी पढ़ा, उसके बाद दीनी सॉल्व किया, उसके बाद टेस्ट दिया। दिस इज 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप का कोई भी आप स्किप करेंगे नहीं होगा। थ्योरी आपको पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, दीनी सॉल्व करना है बार बार 5 बार, एटलीस्ट 5 टाइम्स इसको दीनी सॉल्व करना है। उसके बाद जो टेस्ट है, जितना टेस्ट है, जैसे अनअकैडमी का 60 टेस्ट है, वो टेस्ट आपको देना है। आप जैसे ये चीज किया तो दिस इज द 3 थिंग्स जो आप विद इन 6 मंथ कवर कर सकता है। इसके मतलब क्या होगा कि ये जो काम है ये आपको करना है, आप इसमें कोई भी स्किप कर दोगे तो नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। एनीथिंग आप जो स्किप किया तो उसमें, ठीक है, ठीक है सर, दीनी इलाही का टेस्ट दे रहा है। अच्छा, दीनी नितिन ने वो भी अगर जुगाड़ लगा लिया, बोला सर दीनी में मैंने क्या क्या टेस्ट भी बना दिया, वो बोलना मैंने भूल गया था। नितिन थैंक यू वेरी मच रिमाइंडिंग मी। ये जो टेस्ट है ये दीनी इलाही का टेस्ट है। आप क्या करना है, इसको 5 बार देना है। ये टेस्ट आपका बार बार दे सकते हो, ऐसे नहीं कि एक बार देना है। दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट। ये टेस्ट भी आप बार बार दे सकते हो, दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट। ऐसे करके प्रैक्टिस टेस्ट से बार बार दे सकते हो।
ये दीनी इलाही का जो प्रैक्टिस टेस्ट है बार बार दे सकते हो। तो ये देखो आपका एनटीएमएम का भी टेस्ट है, इसमें आपका वेल्डिंग का भी टेस्ट है, इसमें आपका कास्टिंग का भी टेस्ट है, इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑल टेस्ट है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑल टेस्ट है, इसमें आपको जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का, मतलब सारे टेस्ट ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का आ रहा है, एक एक कर आप जब तक टेस्ट देते जाओगे तब तक और आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का टेस्ट है, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी का टेस्ट है, मैथमेटिक्स का भी है। तो ऐसे करके हम ना भर भर के टेस्ट देंगे। तो जो भी बंदा ये टेस्ट भी दिया है उसको पता चल गया कि इससे दुनिया में ज्यादा कुछ है नहीं, इससे इस धरती में मिडिल साइंस का भी टेस्ट है, ठीक है, इस धरती में से ज्यादा कुछ है नहीं। तो आपको जैसे अभी इतना टेस्ट दिख रहा है, और ये टेस्ट ऐसा नहीं होता कि आपको टेस्ट के लिए देना है। अनिकेत, सिर्फ आप क्या करो, जैसे आपने पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपने अभी पढ़ाई करना शुरू किया, एक चैप्टर पढ़ लिया, एक चैप्टर का टेस्ट दे दो, और वो 10-10 क्वेश्चन का है, 20-20 मार्क्स का, 10-10 क्वेश्चन का है, इकट्ठा आपने 10 टेस्ट दे दो ना, क्या जाता है। बट इकट्ठा आपके पास उतना टाइम नहीं, एक दो, दूसरा दो। मतलब क्या होगा कि आपके लिए मैंने ऐसे बनाया हो कि ऐसा नहीं टेस्ट दूंगा तो बहुत मतलब मुझे टाइम लगेगा, ये लगेगा, तुरंत आपने तुरंत टेस्ट दे सकता है, सब्जेक्ट पढ़ के तुरंत टेस्ट दे सकता है। तो दिस इज द थिंग जो हमने बहुत तोप तरीके से बना रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो मैंने बोला एकदम खून में घुसा है बात कि भाई करना इतना है और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोल सकता हूं कि एक एक सब्जेक्ट का 5-5 बुक का मैं नाम लिखता हूं, तो 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट में कितना बुक होगा, एक सब्जेक्ट का 5, मैकेनिकल में 15 सब्जेक्ट जो ग्रेड में है, तो कितना कितना होगा सर, 75 बुक। 75 बुक आपको पढ़ने दे रहा हूं, कितना दिन अवेलेबल है सर, 180 दिन, ठीक है। मतलब 2.5 दिन में आपको एक बुक खत्म करना है, ठीक है, 2.5 दिन में, 2.5 डे में एक बुक दिखा सकता हूं आपको। जैसे ये मेरे पास एक बुक है प्रोडक्शन का, तो ऐसे बुक बोला 75 बुक है, और कितना दिन में, कितना दिन में करना है, ये ऐसे ऐसे बुक होता है मैकेनिकल का, ऐसे ऐसे किताब होता है, और आप बोलते हैं 2.5 दिन में इसको खत्म कर लेना। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसलिए आपको मैं कभी ऐसा सलाह नहीं दे सकता जो टाइम बाउंडेड नहीं हो। क्या किताब पढ़ने से आपका नॉलेज कम हो जाएगा, किताब पढ़ने से नॉलेज कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ो, कब तक पढ़ोगे, 75 ऐसे बुक आएगा, तो आप 5-6 साल का ये लो, एटलीस्ट 5 से 10 साल का आपने टारगेट लो। तो 10 साल अगर आप पढ़ोगे तब जाके आपका क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। 5 to 10 ईयर्स का लगेगा, तब जाके किताब से पढ़ सकता है। बट नॉलेज आपको खूब बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ने के बाद इतना नॉलेज बढ़ेगा कि आप जाके टीचर बन जाओगे मेरी तरह ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास तो 6 महीना है ना, और 15 सब्जेक्ट है। आप प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो कि 6 मंथ एंड 6 सब्जेक्ट है, उसके लिए हम क्या करें। एंड दैट्स व्हाई आई मेड दिस दीनी इलाही, दैट इज वन स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एंड फॉर ऑल एग्जाम। बट फॉर ऑल एग्जाम टेस्ट एक नहीं है, स्टडी मटेरियल ही रहेगा, बट टेस्ट हमेशा हर एग्जाम का उसके अकॉर्डिंगली देना है। अगर आप आईएएस देने जाओगे तो आपको आईईएस का टेस्ट देना है, गेट देने जाओगे तो गेट का टेस्ट देना है, अगर इसरो देने जाओगे इसरो का टेस्ट देना है, अगर बीएचएल देने जाओगे बीएचएल का टेस्ट देना है, एसएसजी देने जाओगे एसएसजी का टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपका अकॉर्डिंग टू कॉलेज का एग्जाम दोगे, कॉलेज का जो प्रीवियस ईयर है वो करना है। मतलब आपको मैं बात कर रहा हूं कि मेटेरियल आपका एक है, इसलिए उसका नाम है दीनी इलाही। मेटेरियल आपका एक है, उसी को बार बार पढ़ना है, और उसके बाद टेस्ट चेंज करते जाओगे, उसके हिसाब से आपका एग्जाम का चेंज होता जाएगा। एंड उसके बाद आप देखोगे हर क्वेश्चन मॉडल का दीनी इलाही से है, हर एग्जाम में भी। किसी और एडुकेटर से पढ़ा हूं, बट ये समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं, या गेट में मार्क्स आएगा या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी नहीं आएगा। मंडल का जुगाड़ अगर आप नहीं लगाओगे तो कभी नहीं आएगा, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आपको उतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, एक जब गेट तक जाने का जरूरत नहीं है। अगर आप मंडल से नहीं पढ़ा तो मंडल का टेस्ट नहीं है पे दीनी है, वही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक बंदा को बोला था, मैंने बोला एक काम करो, तुमको कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं, सीधा मंडल का टेस्ट है यहाँ पे, ये टेस्ट दे दो। आपने किसी से पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा आपसे क्वेश्चन होगा नहीं होगा। इसमें जैसे ही टेस्ट दोगे आपको देखोगे मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो है मतलब हाल बहुत खराब है। इसके चक्कर में हमेशा ये टेस्ट देते रहे। Dini Ilahi best for any competitive exam. I am following his mathematics production on so many subjects.
थैंक यू वेरी मच। तो आई एम क्लोजिंग द सेशन नाउ, क्योंकि मुझे एक क्लास और करना है अभी 4 बजे से, क्लास में मेरा क्लास है। तो अभी जिसका भी कोई भी डाउट है, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, यू कैन शेयर विथ मी इन माई व्हाट्सएप, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। अभी जैसे देख रहा था मेरे पास उसमें 300 कुछ मैसेज आ गया, तो 300 मैसेज अगर आ गया तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगे ना, इसलिए जल्द ना करे कि आज ही अभी मुझे आंसर चाहिए, ये नहीं हो सकता। बट आपको आंसर पक्का मैं देता हूं। मटेरियल चाहिए वो व्हाट्सएप कर दो, कोई डाउट है व्हाट्सएप कर दो, कोई आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप कर दो। तो मंडल इज हियर टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू यू एंड जो भी बनना है, ऐसे नहीं किसी आपका कोचिंग में जब पढ़ता है तब गाइडेंस करता है, सबसे ज्यादा तो दिक्कत होगा उसके बाद, किसी को पता नहीं फिर क्या करना है। गेट का स्कोर कार्ड आ गया, आप उसको लेके क्या करना है, ठीक है। अभी अभी एक बंदा का कॉल आया कि सर मैं बहुत पजल्ड हूँ, मुझे जो है पीएसयू जाना है और मुझे आईआईटी दिल्ली में अभी मिला और आज ही मेरा एडमिशन है, तो बताइए क्या करो। अब ऐसे प्रॉब्लम में जब फंसोगे, एक इस देश में एक ही आदमी है जो मंडल, वो आपको आंसर देता रहेगा और कोई नहीं दे पाएगा, देगा भी नहीं कोई। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम क्लोजिंग द सेशन, ओके।